तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है पी क्यू जो कि एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और पी टी एंड क्यू टी आर टेंजेंट्स। ओ सेंटर है। तो अगर आपको देखो तो भाई दोनों तरीके की थ्योरम्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले सेंटर से टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, या रेडियस है तो वो परपेंडिकुलर होगी। दूसरी बात, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो वहीं से अगर शुरुआत कर दें, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये दे रखा है कि टी पी बराबर टी क्यू, ये तो गिवन है। इसको हम लोग गिवन तो नहीं कह सकते क्योंकि दो टेंजेंट्स हैं। तो विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 2, है ना, थ्योरम 2 जो कि मेरे ऑलरेडी चैनल पे भी है, पर आप जानते हो सेकंड मतलब होता है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल टी पी क्यू इज आइसोसेलेस। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल निकला। और इसी थ्योरम में ये बताया था कि ये जो ओ टी है इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसका? ऑफ एंगल पी टी क्यू। ठीक है, तो हम लोग यहां कह सकते हैं हमारा ये एंगल 1 ये एंगल 2 इक्वल है, थ्योरम है। तो ये दो चीजें तो हमने एक ही थ्योरम से गेन कर ली। बाहर के पॉइंट से बनी हुई दो टेंजेंट्स जिनकी लेंथ इक्वल होती है, और दूसरा सेंटर और बाहर के पॉइंट को जोड़ दो तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये हो गया। अब क्योंकि लेंथ इक्वल है तो आइसोसेलेस कह दिया, और एक एंगल बाइसेक्टर भी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत होती है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया जाए जिसकी दो साइड्स इक्वल हों और उसके ऊपर एक एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री भी होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ओ टी इज परपेंडिकुलर टू बेस पी क्यू, है ना। अब ओ टी कहो, अब ये देखो ओ से टी तक है, तो अगर मैं इस बीच के पॉइंट को आर कह दूं तो मैं इस लैंग्वेज को ये भी कह सकता हूं कि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इसका मतलब सेम है क्योंकि ओ टी और ओ आर तो सेम है। अब ओ आर क्लास 9th में सिखाया था कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर की तरह काम करता है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाए कॉर्ड पे, इसका मतलब ये हुआ ओ आर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, करेक्ट, पी क्यू। पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी। अगर पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी इसका मतलब पी से आर तक की लंबाई और क्यू से आर तक की लंबाई दोनों बराबर होंगी, करेक्ट। अब दोनों बराबर हैं परंतु हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो भाई ये दोनों 8 सेंटीमीटर के आधे आधे टुकड़े हो गए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिख सकते हो 8/2 है ये। क्लियर? अब सवाल यहां पे ये आ चुका है कि अब जब हमारे पास एक 90 डिग्री भी है, आप इसको भी मार्क कर सकते हो। मैं इसकी मार्किंग पे लिख देता हूं नंबर 1 और इसको लिख देते हैं नंबर 2। अब ये हो गया 90 डिग्री, तो बच्चों इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। अब हमारे पास ये लेंथ आ गई 4। मैं इसको यहां 4 सेंटीमीटर लिख देता हूं। मैं यहां से भी हाल फिलहाल सेंटीमीटर शब्द हटा देता हूं। अब ये बच गई अपनी तीसरी साइड। अब हम लोग यहां लिख देते हैं इन राइट ट्राइंगल। अब ये राइट ट्राइंगल कौन सा है? राइट ट्राइंगल का नाम है पी आर क्यू। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मदद से अगर ये 5 है, ये 4 है तो ये 3 होगा। फिर भी अपन निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर एंड आर ओ का स्क्वायर। ये दे रखा है हमारे पास 5 का स्क्वायर, पी आर अभी निकाला है 4 स्क्वायर, और ये हो गया आर ओ का स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास 25 - 16, तो ये हो गया आर ओ का स्क्वायर।
इसका मतलब RO कितना निकला, रूट ऑफ, ये इधर आया था प्लस माइनस ही होगा, माइनस होने पे बन जाएगा 9, तो 9 का रूट यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये अपने पास आ गया 3। अब ध्यान से आप लोग पहले ये वाला ट्राइंगल देख लो, मैं इसके ऊपर डॉट लगा रहा हूं ताकि हमें आसानी से नजर आ जाए, और इस तरफ वाला। अब आप ये दोनों देखो कि ये दोनों साइड्स हमारे पास, अगर हमें PT निकालना है, मान लो मैं इसको लिख देता हूं y और इस लंबाई को लिख देते हैं x, सॉरी ये है x और इसको हम लोग y लिख देते हैं, अपना काम आसान हो जाएगा। अब आप देखोगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। एक प्रॉपर्टी भी हुआ करती थी, राइट एंगल ट्राइंगल से हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ट्राइंगल के दो लाइन परपेंडिकुलर के दोनों साइड वाले ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होते हैं। बट फिर भी अगर इसको हम नहीं जानते हो तो अपन इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर ये एंगल 90 है, 1 है देयर, ये एंगल 1 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 - 1, पूरा एंगल भी 90 है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल आएगा 3 वो एंगल 1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ डार्क मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमें हिंट कैसे मिलता है, मान लीजिए इस एंगल को मैं 4 कह देता हूँ, तो हमारे पास एक शॉर्ट टेक्निक है। अगर अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल देखे तो मैं कहूँगा एंगल 4 और एंगल 3 मिलके 90 डिग्री बनते हैं, इसका मतलब एंगल 3 हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल 4। वहीं दूसरी तरफ एंगल 1 और एंगल 4 मिलके भी 90 बनते हैं। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी मिलके 90 बनते हैं। क्लियर? आई थिंक दिस इज इन द फ्रेम, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से भी मैं एंगल 1 को क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस एंगल 4। तब अपने पास ये दो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4। 90 - 4, 90 - 4 दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों से हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 3। ध्यान रखना ये मेथड 1 है, समझ में आया? ठीक नहीं आया तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा। बट अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास दो सफिशिएंट एंगल मिल चुके हैं। अब सफिशिएंट एंगल अपने पास आ गए हैं, तो हमारे ये दोनों जिसके ऊपर डॉट लगाया था और जो अनडॉटेड ट्राइंगल हैं, ये दोनों सिमिलर हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PRT एंड ट्राइंगल PRO। आप देखो इधर का एंगल 1, उस तरफ का एंगल 3 अभी प्रूव किया है। इसको आप यहाँ पे नंबर 5 लिख दो, 5 से मिल गया ये हमें। और एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल PRT बराबर एंगल PRO, दोनों 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 लिख देता हूँ। हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो ट्राइंगल PRT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PR। अब देखो यहाँ पे नाम सही लिखना होता है। हमारी शुरुआत हुई थी P से, तो PRT, और देखो T पे था एंगल 1। छोटे ट्राइंगल में हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 3 पे बना हुआ है, तो जहाँ पे T लिखा है वहाँ पे P शब्द आना चाहिए, तो लास्ट में आएगा P। यहाँ पे 90 डिग्री था R पे, R इधर भी है तो R की पोजीशन सेम। तीसरा वर्टेक्स बच गया O। तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल के नाम लिखने हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्रस्ट में अपना आंसर आ चुका है। कैसे? हम लोग यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उठाएंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं बेटा, मैंने यहाँ से मेरे को चाहिए PT, तो मैं पहले निकालूंगा PT, तो यहाँ से हो जाएगा PT और उधर हो गया OP। यहाँ से हमारे पास एक और लेंथ है, ये वाली दे रखी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से सेकंड वाली PR, तो मैंने लिख दिया PR और उधर से PR की जगह आ गया OR। वैसे देखो अपना आंसर चाहिए था वो यहीं पे मिल गया हमें, क्योंकि ये जो PT है, PT की लेंथ हमारे पास है नहीं, इसलिए इसको X लिख दिया। और OP हमें पता है, OP की लेंथ कितनी दे रखी थी, 5। वहीं हमारे पास PR कितना है, PR की वैल्यू गिवन है, यस इट इज़ गिवन 4। और OR कितना है, 3। अब देखो आपका आंसर आ गया, X की वैल्यू ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20/3। तो हमारे X की वैल्यू हो गई 20/3 सेंटीमीटर। क्लियर?
तो ये है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता, मैं सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लें तो हमारे पास बड़े ट्राइंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। या तो आप दोनों ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, हमें पता नहीं था, तो हम लोग पहले इसी ट्राइंगल की बात करते हैं, PRQ। अब PRQ के अंदर भी राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया नाउ ट्राइंगल PTR। इस बड़े ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज यानी कि एक्स स्क्वायर बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वहीं अगर आप मैं बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, क्योंकि ये 4 और 3 मिला के भी 90 बनता है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं इन ट्राइंगल PTO। अब हाइपोटेन्यूज का काम ये पूरी लेंथ कर रही है, ये पूरी लेंथ हाइपोटेन्यूज है। तो क्या हो गई, y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इन दोनों रिलेशंस का यूज करो बिना सिमिलर ट्राइंगल के, अब अपना आंसर निकाल सकते हो। हमें यहाँ पे y को रिप्लेस करना है, तो y को रिप्लेस करने के अपने पास एक तरीके हैं भाई। हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्टली y हटा सकते हैं या पहले y निकाल लें फिर x निकालें। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y प्लस 3 कितना हो गया, रूट लगा दो उधर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया। अब ये y की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, वहाँ एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी, जो थोड़ा सा अभी आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए अपन ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट स्टेप पे नहीं ले जाते, सिंपल वाले पे चलते हैं। ये x की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी, तो मेरे पास आ गया y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पीछे है प्लस 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, इसको ओपन किया, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, सामने वाई स्क्वायर, ये हो गया 16 एंड 25। क्लियर, दोनों तरफ वाई स्क्वायर कैंसिल, अपने पास आ गया 6y बराबर, ये कितना हो गया, दिस इज 41 माइनस 9। 41 माइनस 9 होता है कितना, 32। ठीक है, अब 32 अपने पास 6y है, तो y की वैल्यू हो गई 32/6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो 16/3 आता है। अब 16/3 है y की वैल्यू, ठीक है, ये कहीं पे रख के आप x निकाल सकते हो, जैसे अब यहाँ रख दो तो हमारे पास नाउ एक्स स्क्वायर क्या मिला, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी 16/3 का स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर जो कि 16 होता है। दोनों में मैंने 16 कॉमन ले लिया, यहाँ 16 एक बच गया, अपॉन में 9 बच गया, यहाँ पीछे 1 आ गया। इसका आप एलसीएम लोगे तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास 16 प्लस 9 होता है 25 डिवाइडेड बाई 9। ये वैल्यू है बेटा x की, तो एक्स स्क्वायर की, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ लग जाएगा रूट 16 का स्क्वायर 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो बचा 4, 25 होता है 5 का और 9 होता है 3 का, यानी आंसर इज 20/3। तो यहाँ से भी हमारे x की वैल्यू जो है वो 20/3 आ सकती है। लेंदी क्वेश्चन है, आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहें। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टेस्टिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स।